अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि यार पाकिस्तान में स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे और स्पिनर्स को फ़ायदा होगा, तो हम इस पर खुशी मनाएं या दुख का इजहार करें, क्या करें? क्या हम होम एडवांटेज उठा सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर? क्या हमें होम एडवांटेज होगा? दुनिया के सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को होम कंडीशंस का फ़ायदा होगा। अब बताएं क्या होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब उसमें तो पिचेस आईसीसी के पास चले जाएंगे ना, क्यूरेटर्स जो हैं वो पीसीबी के चेयरमैन से या पाकिस्तान टीम के कप्तान या कोच से तो हिदायत नहीं लेंगे ना। लेकिन जो हमारा अपना ख्वाब ख्याल है वो यही है कि ये कंडीशंस हमें फ़ायदा देंगी। अगर आईसीसी, हम हमेशा एक बात करते थे, आईसीसी के ऊपर जो है ना वो इंडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो हमारे ख़िलाफ़ है, वो हमारे डिसीजंस को ऑन नहीं करता, वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सारे फैसले करता है। तो फिर आप डरें कि ये ना हो कि आईसीसी आपकी टीम को देखते हुए पिचेस बनानी शुरू कर दे, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अगर ये आपको सरप्राइज़ मिला, मिसाल के तौर पर अगर आपने स्पिनर्स अच्छे ना रखे, एक इब्रार के साथ जाते हैं, तो आपको स्पिनिंग ट्रैक मिल गए, तो आपके पास उसको टैकल करने के लिए क्या होगा? आप फास्ट बॉलर पे तो रिलाई नहीं कर रहे। आकिब साहब कहते नहीं फास्ट बॉलर नहीं खिलाने जनाब स्पिन ट्रैक ने। तो जब वहाँ पर आपने 3 फास्ट बॉलर संभाल के रखे हुए अभी तक, शाहीन, नसीम और हारिस, अगर वहाँ पर स्पिन ट्रैक आ गए तो आपका क्या स्ट्रेटजी होगी? ये तो अभी तक वो लिफाफा खुला ही नहीं है पिचेस वाला जो आप सवाल कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर होंगी, तो फिर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन मार्क है। वेस्ट इंडीज़ ने चूँकि दूसरा टेस्ट मैच जीता है, पहला वो हारे हैं, और दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। उनका भी कोई क्रेडिट है इसमें कि उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास किया दूसरे टेस्ट मैच में? देखिए, जब आपका ओपोनेंट ओवर कॉन्फिडेंट होता है तो आप उसकी जो ओवर कॉन्फिडेंस होने का फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर मुझे तो यही लगा कि हमारी टीम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी, और आपने कहा कि चक्कर ही कोई नहीं। हमने भी सीरीज शुरू होने से पहले क्या बैठ के यहाँ बात की थी, मैंने भी कहा कि नहीं यार कोई चक्कर ही नहीं है, हम तो आसानी से जीत जाएंगे, बहुत हॉली टीम है। और यही बात हमने बांग्लादेश के, आपने कहा था कि बांग्लादेश से हार जाएंगे, लेकिन मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा था वो यार बांग्लादेश को दौरान में टालेंगे। लेकिन ये सरप्राइज जो हमें मिलते हैं, ये क्यों मिलते हैं? मुझे लगता है कि हाफिज साहब बहुत बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हो जानी चाहिए। अब आप जिनको अपने हीरोज मानते हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये हमारे किंग हैं, ये हमारी क्रिकेट को संभालेगा, तो प्लीज़ ज़रा उनको थोड़ा साइड पे करके देखें। शायद आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ऐसा हो, आपके 5 मेंटोर्स ने ऐसा काम किया हो कि उनकी जगह पे 4-5 प्लेयर आकर, अगर हारना ही है, अगर ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, तो फिर नए लड़के ले आए, वो उनसे भी हार देख लेते हैं। ज़रा आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी टेस्ट हो जाए कि जनाब आपने क्या प्रोड्यूस किया है पिछले 2-3 साल में, जो आपने फॉर्मेशन चेंज की है, तो लेके आए ना उनको, ताकि हमारे ये जहनों में ये जो ख्याल है ना कि यार पीछे टैलेंट बड़ा है, जरा वो टैलेंट भी दिखा लें कि वाकई ऐसा टैलेंट है या नहीं है। हमारे जहनों में जो खुशियाँ हैं, जो हमने ख्वाब सजाए हुए हैं जी पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है और डोमेस्टिक के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेज है, वो ले आए, पता लग जाएगा क्या हो रहा है। आपके ख्याल में है टैलेंट पाकिस्तान में कि अगर हम इनको ड्रॉप करें और मतलब चेंज करें, तब्दीली की कोशिश करें तो? सर अगर मेरे दिल की बात पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर आपने 1-2 चेक कर लिए लड़के कि इस तरह का टैलेंट है। अगर आप बाज़िद हैं इस बात पे कि नहीं आपका डोमेस्टिक सेक्टर बहुत अच्छा है और आप बहुत आला डोमेस्टिक क्रिकेट करा रहे हैं और आपके पास 4-4, 5-5 टूर्नामेंट खेलने के लिए टीमें हैं, तो पाकिस्तान के पास 15 नहीं पूरे हो रहे। आप सब, मुझे हैरानगी होती है कि आपके पास 15 पूरे नहीं होते खेलने वाले, और आप अपने डोमेस्टिक में से प्लेयर निकाल के लीग्स खेलने के लिए भी भेज देते हैं, वो 10-12 उधर भी खेल रहे हैं और आपका डोमेस्टिक सीजन भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, क्या क्रिकेट हो रही है, क्या सेटअप है और क्या समझ है इनकी जो चला रहे हैं। और भाईजान अपने घर की क्रिकेट ठीक कर लें, लीग्स बाद आप इतने पैसे उनको दे दें, आपके पास तो कहते हैं बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, दें ना उनको पैसा कि वो बाहर जाके ना खेलें, या उनको समझाएं कि पाकिस्तान के लिए पहले खेल लें, जब आप पाकिस्तान के लिए खेल लेंगे तो आपको लीग्स के लिए लोग उठा ही लेंगे। 1-2 साल पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दे, पैसा तो आपके आगे पड़ा ही होना है, आज नहीं तो कल पड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत हाफिज साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आपके पास कल को आ ही जाना। अच्छा, दूसरा ये है कि जब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो उसके लिए कहाँ तक तैयारियाँ पहुँची हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में? देखिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैयारियां कर रहा है वो तो अख्तामी मराहल में जो प्रेस रिलीजेज आ रही हैं वो यही हैं। अब परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ब्रीफिंग के लिए बुलाया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो हतमी जो ब्रीफिंग है उनकी काम कहाँ तक पहुँचा है। अब देखते हैं कि उन्होंने जो परसों वाली कॉल की है, हम जाते हैं बुध के रोज़ और देखते हैं कि वो क्या क्या ब्रीफिंग्स देते हैं। लाइट्स का टेस्ट किया गया। वैसे अगर मुझे पूछा जाए कि
मैं कहूँगा जो पहले वाली अफसर लाइट थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी, वो ज़्यादा कनोपी थी ना उनके ऊपर, कनोपी हट गई, अगर उन्हीं लाइट्स को कनोपी के अलावा इस्तेमाल किया जाता तो वो बेहतरीन लाइट्स थी। मुझे इन एलईडी लाइट्स के ऊपर थोड़ा डाउट है, क्योंकि मैंने कुछ वो कादिर साहब तो बता रहे थे दोपहर में कि वो एक पोल की लाइट ही पूरे ग्राउंड को रोशन कर देती है। ये बहुत अच्छी बात की, अगर आपका भी कभी विजिट हो तो देखिएगा कि जो एक पोल लाइट देता है एलईडी लाइट की ना, एक खामी जो है वो जैसे ही दूर जाती है वो उसके पिक्सल फट जाते हैं। जो बीम लाइट होती थी आप सब आपने देखी है कदाफी स्टेडियम की लाइटें, वो जितनी पावर के साथ आती थी उतनी पावर के साथ ग्राउंड पे पड़ती थी। एलईडी लाइट्स के बारे में दुनिया में मशहूर है, या तो आपको इनकी तादाद बढ़ानी पड़ती है या इनको क्लोज करना पड़ता है। आप दुनिया के सारे स्टेडियम देख लें, किसी स्टेडियम के ऊपर इतनी ऊंची लाइट नहीं होती है एलईडी लाइट्स। एलईडी लाइट्स को थोड़ा डाउन किया जाता है और उनका एंगल चेंज किया जाता है। हॉकी स्टेडियम में लगी हुई है, आप देख लें किस तरह की लाइट्स और किस एंगल पर लगी हुई है, कितनी हाइट पर लगी हुई है। ये लाइट्स मैंने 3 लाइट्स ऑन देखी हैं, दूर से देखी हैं। इनकी जो एलईडी का जो तरीकाकार है, जो मैंने इनका स्टाइल देखा है, ये दूर जाके फैलती हैं। जब लाइट दूर जाके फैलेगी तो ऑब्वियसली लाइट के पिक्सल फटेंगे। 2-3 टेक्निकल लोगों से मैंने बात की है, उन्होंने कहा कि यार एलईडी लाइट्स का अगर फायदा लेना है तो फिर एलईडी लाइट्स की हाइट कम होनी चाहिए और थोड़ा क्लोज लगी हो, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इनको दूर ले जाएंगे तो वो स्ट्रेंथ एलईडी लाइट्स की नहीं रहती है। लेकिन ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं, ये जब तक मैच नहीं होगा, मैच खेला नहीं जाएगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आएंगे, आप इंटरनेशनल मैच देखेंगे, हम सब वहाँ पता चलेगा कि ये लाइट्स कैसी हैं। तो 6 टावर जब ऑन होंगे, भाई तो मैंने 3 देखे, जब 6 देखेंगे तो फिर हम इस बात पर डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ ये लाइट कैसी दे रही है। और उसके बाद अगर यही लाइट्स रहती हैं और कनोपी ऊपर आ जाती है, जिस तरह से कनोपी का डिज़ाइन आया था, तो फिर सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ होगी कि आप की लाइट्स किस तरह वर्क कर रही हैं। क्या वो कुछ रोशनी रोक रही हैं, लेकिन जिस एंगल पर लगी हुई थी वो तो सीधी ग्राउंड के ऊपर पड़ रही है। तो जब तक मैच नहीं होगा मैं उसके बारे में हतमी बात नहीं कह सकता। एक टेक्निकल बंदे से बात हुई थी, वो मैंने आपको बता दी। टिकट्स की भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की है, उसकी क्या तफसीलात है? देखिए अभी प्रेस रिलीज मैंने देखी है, उन्होंने 28 तारीख का गालबन कहा है कि 28 तारीख को जो है वो टिकट्स जो है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए अब 1000 वाले टिकट का उन्होंने बताया और 1500 वाले टिकट का बताया उन्होंने। 2 टिकट्स का मैंने पढ़ा, बाकी जनरल इंक्वायर्स में उन्होंने कहा है कि जनरल स्टैंड्स की टिकट की कीमत 1000 रुपये है और प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 से दस्तयाब होंगी। और दुबई में इंडिया के मैचेस, जो इंडिया के जो मैच है उसके लिए बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐलान करेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इंडिया के साथ मैच है और वो भी हैं, और फाइनल के टिकट्स पहले सेमीफाइनल के अख्ताम पर दस्तयाब होंगे, पहले सेमीफाइनल के अख्ताम पर, यानी कि जो फाइनल मैच है उसके लिए जब पहला सेमीफाइनल हो जाएगा, चूँकि ये हाइब्रिड मॉडल पर है और सारा टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, और अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए नहीं जाता है तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, और अगर इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो वहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO जो कि इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, सैयद समीर अहमद सैयद, उन्होंने ये कहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट के नाकाबिल फरामोश लम्हात फ़राहम करेगी और नए अपग्रेड स्टेडियम्स में शायकीन खेल के खूबसूरत लम्हात से पूरी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। वालिदैन के लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने बच्चों को इस खेल से रोशनास कराएं और इस खेल से उनकी मोहब्बत में इजाफ़ा हो। ये अभी बाकी तफसीलात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देनी है। जो चीफ़ कमर्शियल ऑफिसर हैं ICC के, उन्होंने भी इस बारे में अपने ख़यालात का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि इस टूर्नामेंट के लिए इस टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक यादगार लम्हा है। तो ये 2 स्टैंड्स जो हैं इनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक ऐलान किया है कि ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ग्रुप मैचेस की और पहले सेमीफाइनल की टिकटों की फ़रोख्त 28 जनवरी से शुरू होगी। आखिरी 2 मैचेस के बारे में बाद में फ़ैसला किया जाएगा और उसके लिए जनरल स्टैंड के टिकट 1000 पाकिस्तानी रुपये और प्रीमियम सीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में 1500 रुपये से दस्तयाब होंगी। तो रजिस्टर्ड करवा लें फिर, तो काम इस पे आगे चलेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा इमरान साहब, जब हम इस टीम की बात करते हैं तो जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का स्क्वाड है इसके बारे में क्या इत्तलात है, क्या ख़बरें हैं, कब तक इसके ये अनाउंस हो सकता है? देखिए मैं ख़ुद सरप्राइज़ हूँ, शायद मेरा ख्याल आप फ्री हो गए सारे ही। फोकस जो सारा था वो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के ऊपर था। वेस्ट इंडीज़ से हम आज वाला मैच 34 साल बाद गालिबन मेरा ख्याल ये मैच हम हारे हैं 120 रन से, इतने मार्जिन से।
तो अब सब जो है वो थोड़ा आज का दिन रेस्ट करेंगे, तो शायद पाकिस्तान की जो साइड है 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए प्लेयर्स को इकट्ठा करना है, उनको उनके साथ बात करनी है और एक कॉम्बिनेशन बनाना है, और वो जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर ने तो अपनी टीमें अनाउंस कर दी हैं, अपना कॉम्बिनेशन बना ली और वो जैलन हो रहे हैं। हमें जैलन होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम वैसे होते कम ही हैं आपस में, जैलन अलग-अलग ही रहते हैं। रिजवान साहब अब आए, देखें बड़ा इवेंट है उनके लिए, और लेकिन मोराल मेरा ख्याल है डाउन होगा यकीनन इस टेस्ट मैच के हारने के बाद। बल्कि तमाम उन बैटर्स के लिए जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर खेला है, किसी की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है सिवाय एक आधी इनिंग के कि आप ये कह सकें हाँ आपके बैटर्स जो है वो भरपूर फॉर्म में हैं और जाके जनाब ऐसी तैसी कर देंगे जाके टीमों की। सबसे पहले तो उनको अपना जो इंटरनल प्रेशर है उसको भी कहीं ना कहीं कम करना है, और फिर जाके वो कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। तो 102 दिनों के अंदर अब और देर नहीं करनी चाहिए, ये ना हो कि फिर हम कहते हैं बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कोई तब्दीली तो ज़ेरे गौर नहीं कि टेस्ट मैचेस हारने के बाद, ये टेस्ट मैच हारने के बाद, एक टेस्ट मैच हारा है ना पाकिस्तान। देखिए जो ख्वाहिशमंद था ना शान मसूद साहब, मुझे लगता है कि उनके ऊपर ज़रूर इस दफ़ा छुरी चलेगी। वो गालिबन मुझे नहीं लगता कि वो, अगर वो आएंगे तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। मैं ज़रूर सरप्राइज़ हूँगा कि एक ऐसा कप्तान जो कि बहुत डिसार्ड है, आज वो ट्रॉफ़ी लेने के लिए आए। आप साहब उन्होंने जब ट्रॉफ़ी शेयर करते हैं तो वेस्ट इंडियन कैप्टन ने पूरी जो टेस्ट क्रिकेट वाली वाइट किट है वो पहनी हुई थी, और शान मसूद साहब ने कैजुअल अपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है वो पहना हुआ था। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि आप एक ट्रॉफ़ी रिसीव करने आ रहे, तो उसी तरह आते जिस तरह वेस्ट इंडियन कैप्टन आए हैं, वाइट किट के अंदर आते। और जब ग्रुप फोटो बना तो सारी टीम के अपर्स एक जैसे थे और आपके कैप्टन के अपर जो था वो अलग था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो ज़ाती तौर पर बहुत डिसहार्ड है और बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं, या अपनी परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है। ये नहीं अब समझ आ रहा कि वो किसकी परफॉर्मेंस से परेशान है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नहीं, अगर वेस्ट इंडीज़ का कप्तान कोई दूसरा पर पहन के आ जाता तो नहीं, देखिए हमने तो आज तक यही देखा, आप सब जो टीमें जीतती हैं ट्रॉफी लेने आती हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो वाइट किट के अंदर ही आते हैं। खूबसूरती भी है टेस्ट क्रिकेट की, वरना कलर वाइट बॉल के अंदर तो आप किसी भी तरह की किट्स पहन के आ जाए जचता है। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कोई ऐसा तस्वीर देखी हो जिसके अंदर कलर किट के अंदर रेड बॉल वाली ट्रॉफी लेने आता हूँ।